हाय एवरीवन। सो आज हम करेंगे हाउ टू फाइंड द साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। कि एक रेगुलर पॉलीगन की साइड्स फाइंड आउट करनी हो तो कैसे करते हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस बनते हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन कैसे निकालते हैं। देखिए, रेगुलर पॉलीगन इज टू डायमेंशनल शेप विद द ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। ये है एक रेगुलर पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स की लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है और उसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका इक्वल मेजरमेंट होता है। अब बात करते हैं कि कैसे साइड्स निकालते हैं। इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड हैं। तो फर्स्ट देखिए, यूजिंग द एक्सटीरियर एंगल। देखिए, जो भी रेगुलर पॉलीगन होता है उसके जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है। अब नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, उसका फॉर्मूला है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा उसका मेज़रमेंट, मान लो आपके पास जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना है, 45 डिग्री आपको एक्सटीरियर एंगल दिया गया होगा। तो आपको जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो निकालना इजी होगा। देखिए कैसे निकालेंगे। आपको ये फॉर्मूला लगाना है नंबर ऑफ साइड्स का। तो n इज इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय आपको मेज़रमेंट कितना दिया गया है एक्सटीरियर एंगल का, 45। तो 45 आपने यहाँ पे लिखना है और आपस में जब हम इसको कट करेंगे तो आपके पास क्या बन रहा है, देखिए ये बन रहा है 8। तो ये आपके पास एक रेगुलर ऑक्टागन आ रहा है। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री और आपको एक्सटीरियर एंगल दिया गया होगा वो आपने लिख देना है यहाँ पे और कट करके आपके पास ये बन रहा है यहाँ पे 8, जो कि एक रेगुलर ऑक्टागन आ रहा है। नेक्स्ट मेथड देखिए, यूजिंग इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल का यूज़ करके आप कैसे निकाल सकते हैं नंबर ऑफ साइड्स। देखिए, जो आपका पॉलीगन होता है उसकी हर एक वर्टेक्स, जो ईच वर्टेक्स होती है वहाँ पे क्या बनता है, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो बनता है 180 डिग्री। अब देखिए 180 डिग्री ये आता है तो यहाँ से आप एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल। जो फॉर्मूला आप इसमें फिल कर देंगे, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल। और फॉर एग्जाम्पल कैसे निकालेंगे इसको, अगर आपके पास 360 डिग्री तो आपने ये लिखना ही है एन इज इक्वल टू, और 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल मान लो आपको दिया हुआ है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री इंटीरियर एंगल है तो कितना आ गया आपके पास, 360 डिवाइडेड बाय 180 माइनस 120 करेंगे तो आपके पास कितना बन रहा है, ये 60 डिग्री। अब देखिए 60 इसके साथ कट करेंगे तो ये एक क्या बन रहा है, हेक्सागन बन रहा है। ठीक है, ऐसे आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट एक और मेथड है, यूजिंग द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। तो ये फॉर्मूला भी इसकी साइड्स निकालने। तो देखिए, अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, देन क्या आपके पास साइड्स कैसे आ जाएंगी, n इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स डिवाइडेड बाय 180 डिग्री प्लस 2। देखिए कैसे, ये फॉर्मूला आपने यहाँ पे फिल कर दिया और आपकी साइड्स आ जाएंगी। अब मान लो कि आपके पास जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हैं वो कितना है वो आपको पता होना चाहिए। तो मान लो आपके पास ये दिया है, एग्जांपल ले रही हूँ मैं ये, तो आपके पास दिया है मान लो 1080 डिग्री। ठीक है, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का मेज़रमेंट है। अब आप इसको फिल कर दीजिए तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, 1080 डिग्री डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना है 180 और प्लस यहाँ कितना करना है 2। अब देखिए आप इसको जब कट करेंगे तो आपके पास कितना बन रहा है। देखिए यहाँ पे अगर आप 3 से काटते हैं तो ये 0 तो 0 से कट गई। अब देखिए यहाँ पे 6 3 ज़ार कितना होता है, 18। तो यहाँ पे 6 लिख लीजिए और 3 से काटेंगे तो 3 3 ज़ार 9 और 1 बच रहा है यहाँ पे तो 6। ठीक है, अब देखिए ये इसके साथ कट हो रहा है तो 6 प्लस 2, तो ये भी आपके पास क्या बन रहा है, एक रेगुलर ऑक्टागन। तो ये 3 मेथड हैं आपके पास, और भी हैं तो फिलहाल मैंने आपको ये 3 करवा दिए कि इन 3 मेथड से आप इजीली से जो साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन है उनको निकाल सकते हैं अगर आपको पता हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।